जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारे पास इंटरगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उनके वाक्यों को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इससे संबंधित जो हमारे पास रूल होता है वही से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। अर्थात हम बात करेंगे अनुवाद बनाने के नियम की। तो इसमें हमें एक रूल हमें याद रखने हैं। वो इंटरगेटिव सेंटेंस का हमारे पास कौन सा रूल है? तो इंटरगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, इंटरगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वाक्य के कहाँ आएगा? बीच में दिया रहेगा। तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी हम लोग कहाँ लिखेंगे? सबसे हम लोग पहले लिखेंगे। फिर कर्ताओं के अनुसार हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कर्ताओं के अनुसार, जैसे हमारे पास कौन सा कर्ता रहेगा उसके अनुसार शैल या विल, इन दोनों में से किसी एक का हम ये प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं। फिर कर्ता लिखते हैं जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। शेष जो नियम होगा इससे पीछे का, अब शेष नियम जो इससे पीछे का होगा हम बात करेंगे साथियों। तो हमने इससे पहले पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस जिसे हम फर्स्ट कहते हैं, जिसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ रहा था। तो पूरा का पूरा नियम वही लगेगा। बस इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास प्रश्नवाचक शब्द होगा जो वाक्य के बीच में रहेगा तो उसको उठा के हम पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद शैल और विल इन दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद पूरा का पूरा जो नियम रूल होगा वो इससे पीछे जो सेंटेंस हम पढ़े हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव फर्स्ट, वही पूरा का पूरा रूल इसमें लगेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे हम इसके फार्मूले के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड रहेगा। इसके बाद सेल और विल इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है, इसी के अनुसार कि हमारे पास सब्जेक्ट में क्या दिया गया है। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में अगर हमारे पास नहीं शब्द दिया है तो ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हमें क्रिया के पहले रूप की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ओ डब्ल्यू, और लास्ट में हमें इसे प्रश्नवाचक का सिंबल जो होता है उसका हम प्रयोग कर लेंगे। अब बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल की, ताकि अच्छे से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस जो सेकंड है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे तुम इस समस्या को कैसे हल करोगे? तो यहाँ पे तुम जो है ना सब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। और हल करेगा तो ये हमारे पास क्रिया देखने के लिए मिलेगा जिसे हम भी कहते हैं। इस समस्या को ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और जो यहाँ पे कैसे है यही है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड, जो कि बीच में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इसी को लिखेंगे हम लोग। तो इसकी वर्ड मीनिंग होती है हाउ, कैसे। अब यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से पता है कि आई और वी जब हमारे पास रहेंगे तभी हम शैल का यूज करेंगे। कब? जब सिंपल हमारे पास रहे, ना तो निश्चित हो ना तो आदत उधर से संबंधित कोई हो। तो यहाँ पे हमारे पास तुम है तो शैल का तो यूज होगा नहीं, ठीक है, तो हम विल का यूज करेंगे। तो हाउ विल, इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए। तो करता हमारे पास कौन है? तुम के वर्ड मीनिंग हमारे पास हो जाएगी, क्या हमको देखने के लिए मिलेगा? यू। अब वाक्य में नाट शब्द तो नहीं है तो इसका यूज हमें नहीं करना है। क्रिया ढूंढना है हमें। क्या ढूंढना है हमें? क्रिया। तो क्रिया हमारे पास है हल करोगे, तो हल करना का वर्ड मीनिंग होता है सोल्व। क्या होता है? सोल्व हमको देखने के लिए मिलता है। और इसी से संबंधित हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, इस समस्या को, तो यानी दिस प्रॉब्लम। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप, आशा करेंगे कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तुम किससे इस विषय पर बात करोगे? तो तुम यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, बात करोगे तो ये हमारे पास देखने के लिए मिलेगा हमको, क्रिया देखने के लिए मिलेगा। बात करेगा क्रिया यानी भी। और इस विषय पर, ठीक है, इस विषय पर, ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यदि अगर और इससे आप तोड़ना चाहें तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हम ऑब्जेक्ट के रूप में पूरे के पूरे के यूज करेंगे ताकि हमें आसानी से ये सेंटेंस को हम कंप्लीट कर सकें। और कैसे, किस से, ये जो शब्द हमारे पास है ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे होम। क्या लिखेंगे हम? इसके वर्ड मीनिंग होम लिखेंगे। फिर तुम है तो विल का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा यू। अब बात करना का वर्ड मीनिंग होता है टाल्क, टाल्क मैंने होता है बात करना। और इस विषय पर, तो यहाँ पे पर जो शब्द है इसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे किसी न किसी विषय पर बात करोगे।
तो अबाउट यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। टॉक टू अबाउट दिस मैटर, और यहाँ पे ये मैटर की जगह पे आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट मैंने होता है विषय। तो यहाँ पे होम विल यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर, किस विषय पर आप बात करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, घबराने की बात नहीं है। वह, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। भविष्य में क्या करना चाहेगी, लड़की है तो करना चाहेगी, तो कहिए वर्ड, इसकी वर्ड मीनिंग हो जाएगी क्रिया है हमारे पास है, करना चाहेगी पूरा आप लिख सकते हैं करना चाहेगी। करना का वर्ड मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करना अलग हो जाएगा और चाहना क्या होता है, अलग होता है। तो चाहना ये हमारे पास हो जाएगी क्रिया, देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे करना, तो इसके वर्ड मीनिंग हो जाएगी डू, और ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। और भविष्य में ये हमारे पास है ओ डब्ल्यू, क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको ओ डब्ल्यू देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है क्या, तो इसकी वर्ड मीनिंग होती है व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया है वह, तो इसके वर्ड मीनिंग, इसका सेल तो लगने का नहीं, तो हम विल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे लड़की है तो वह का वर्ड मीनिंग हमारे पास होगा सी, क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, सी देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद चाहना का वर्ड मीनिंग होता है वांट, ठीक है, वांट टू डू, करना चाहेगी। वांट टू डू मतलब होता है करना चाहेगी, इसमें सब क्रिया भी हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट भी हमको देखने के लिए मिलेगा। डू मैंने होता है करना। और किस मार, भविष्य में, तो इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर मतलब होता है भविष्य में। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह इस काम के लिए किसे चुनेगी, वह इस काम के लिए किसे चुनेंगे। चुनेंगे, बहुत सारे व्यक्ति हैं, चुनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके वर्ड में आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंस में प्रॉब्लम होता है, कहेंगे कि वहां पे तो वाले का ही लिखेंगे, चुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये शब्द याद रखना है, चुनेंगे, तो यहाँ पे दे का प्रयोग करते हैं, यही चीज हमें अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास है, इस काम के लिए किसे चुनेंगे, तो ये हमारे पास क्रिया देखने के लिए मिलेगा। चुनना हमारे पास क्रिया है, कार्य करेंगे, ठीक है। इस काम के लिए ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं ओबी, ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास वर्ड जो है वो किसे है, तो किसे का वर्ड मीनिंग भी हमारे पास हुम होता है। अब यहाँ पे वह है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विल, क्योंकि सेल का यूज नहीं होगा। यहाँ पे दे लगेगा, चुनेंगे, याद रखिएगा लास्ट वाला शब्द है चुनेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ड मीनिंग यहाँ पे ही ना लगेगी, क्या लगेगा यहाँ पे, दे लगेगा। और चुनना का वर्ड मीनिंग हो जाएगी चॉइस, मैंने होता है चुनना, ठीक है। और इस काम के लिए, तो फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वह, ये सब्जेक्ट है हमारा। इतनी जल्दी घर कैसे क्यों लौटेगा, तो यहाँ पे लौटना रिटर्न क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे घर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इतनी जल्दी ये हमारे पास ओ डब्ल्यू हो जाएगा, जिससे हम अदर वर्ड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हमारे क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है क्यों, क्यों के वर्ड में नहीं होता है वाई, वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब क्या होता है साथियों, क्यों हमको देखने के लिए मिलता है। फिर वह है, तो इसका वर्ड मीनिंग हम लगाएंगे विल, ठीक है। यहाँ पे सेल नहीं लगेगा, विल लगेगा। अब वह के वर्ड मीनिंग, वह इतनी जल्दी घर क्यों लौटेगा, अब सिंगल व्यक्ति है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके वर्ड मीनिंग लगेगा अब ही, क्या लगेगा ही। अब क्रिया हमें चाहिए, तो क्रिया लौटना है, तो लौटना का वर्ड मीनिंग हमारे पास होता है रिटर्न। और ऑब्जेक्ट हमारे पास है घर, तो घर के वर्ड मीनिंग होते हैं होम। और इतनी जल्दी, अर्ली, अर्ली मतलब होता है इतनी जल्दी। तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे अब तैयारी करोगे, ये कहीं में याद रखिएगा, ये हमारे पास क्रिया हो जाएगी। और परीक्षा की, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कैसे, ये हमारे पास है क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हाउ, सबसे पहले इसी को वर्ड मीनिंग कैसे। अब इसके बाद हमारे पास शैल या विल में से किसी एक का है, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो विल का प्रयोग करते हैं हम। फिर इसके बाद तुम का वर्ड मीनिंग हो जाएगा यू। तैयारी करना वर्ड मीनिंग होता है प्रिपेयर, मैंने होता है तैयारी करना, ठीक है। और किसकी तैयारी करेगा, परीक्षा की, तो फॉर द एग्जामिनेशन, चाहे फॉर एग्जाम भी आप लिख सकते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का काम सिंबल प्रयोग कर लेंगे। तुम अपने माता पिता को कब बुलाओगे, तो यहाँ पे तुम शब्द, ये सब्जेक्ट है हमारा, यही है। और बुलाना क्या हमारे पास है, क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम भी कहते हैं, ठीक है। और अपने माता पिता को, ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट, बुलाओगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम कहते हैं वेन, जब या कब, तो वेन लगेगा। फिर इसके बाद तुम है, तो विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यू,
व्हेन विल यू, बुलाना का मीनिंग होता है काल, माने बुलाना या पुकारना होता है। अपने माता पिता को, तो यू है तो इसके वर्ड मीनिंग क्या, अपने के वर्ड मीनिंग क्या लगाएंगे, योर। पेरेंट्स माने होता है माता पिता। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अपने पुराने दोस्तों से कब मिलोगे, मिलोगे ये क्रिया हमारे पास हो जाएगी, मिलना क्या है, क्रिया है। ठीक है, अपने पुराने दोस्तों से, अपने पुराने दोस्तों से, पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या है, कब है, तो वेन लगेगा यहाँ पे सबसे पहले, वेन, फिर विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोनों में तो टू में टू है, तो विल, फिर इसके बाद यू, फिर क्रिया चाहिए मिलना, मिलना का मीनिंग होता है मीट, माने होता है मिलना। और अपने पुराने दोस्तों से, यू है तो अपना का मीनिंग योर लगाएंगे, योर ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने मित्रों से या दोस्तों से। वह इस निर्णय से क्यों असहमत होगा, तो वह यही है सब्जेक्ट। ठीक है, असहमत होना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्य करेगा, इनकार करेगा, डिसएग्री जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस निर्णय से ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन, क्वेश्चन वर्ड हमारे पास कौन है, क्यों है, तो क्यों कोड मीनिंग हमारे पास क्या होती है, वाई लगा देंगे। अब फिर यहाँ पे वह है तो इसके वर्ड मीनिंग सेल तो लगेगा ना, इसके साथ हम लगाएंगे विल। ठीक है, अब वह के वर्ड मीनिंग हमारे पास सबको पता ही होती है। अब इसके बाद असहमति का वर्ड मीनिंग, असहमत का वर्ड मीनिंग होता है डिसएग्री, डिसएग्री माने होता है असहमत। ठीक है, और अब इस निर्णय से, तो विथ माने होता है से, दिस डिसीजन, विथ दिस डिसीजन, इस निर्णय से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम लोग प्रयोग कर लेंगे कि तुम इस समस्या को अपने परिवार से कैसे छुपाओगे, तो तुम जो है ये सब्जेक्ट है और ये छुपाएगा क्रिया हो जाएगी हमारे पास, इस समस्या को ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अपने परिवार से ये हमारे पास हो जाएगा ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क हमारे पास क्या है, कैसे है, तो कैसे का वर्ड मीनिंग हो जाएगा हाउ। अब यहाँ पे तुम है तो विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है यू, तो हाउ विल यू। छिपाना का वर्ड मीनिंग होता है हाइड, माने छिपाना होता है। और इस समस्या को यानी दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, और अपने परिवार से, तो फॉर योर फैमिली, अपने परिवार से, तो हाउ विल यू हाइड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम योर फैमिली, अपने परिवार से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा, तुम अपने भाई को यह खबर कब बताओगे, तो तुम सब्जेक्ट हमारे पास है, बताएगा क्रिया हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, और इस खबर को ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अपने भाई को ये हमारे पास हो जाएगा ओ डब्ल्यू, और हमारे पास जो कब है ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है। तो वेन का प्रयोग करेंगे, फिर तुम है तो विल होगा, सेल नहीं होगा, फिर विल का प्रयोग, फिर इसके बाद हम लगाएंगे यू, तो वेन विल यू। अब इसके बाद बताएगा वर्ड मीनिंग, इसी से बात बताएगा अपनी चीज है, तो बताना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, टेल माना होता है बताना, तो टेल। अब इस खबर को, दिस न्यूज, इस खबर को अपने भाई को, टू योर ब्रदर, अपने भाई को, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, वे इस परियोजना के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे, तो यहाँ पे वे है, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये सब्जेक्ट हमारे पास है, और खर्च करेंगे ये हमारे पास क्रिया देखने के लिए मिलेगा, इस परियोजना के लिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस परियोजना के लिए, और ये देखिए कितना कितनी जो भी शब्द हमारे पास आ जाए तो वो सभी के सभी एक साथ चले जाते हैं आगे, कितना पैसा, ये सभी के सभी एक साथ, कितना हो कितनी हो, और उसके साथ जो चीज लगा होगा सभी के सभी हो, इसमें ऑब्जेक्ट यही हमारे पास है, ऑब्जेक्ट हमारे पास ये नहीं ओ डब्ल्यू है, तो ठीक है, ये तो ओ डब्ल्यू हमारे पास है, ऑब्जेक्ट हमारे पास खर्च करेगा पैसा, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मगर ये कितना सब जब लगा है इसी के साथ ये चला जाएगा सबसे आगे, इस चीज को आप याद रखिएगा, कितना हो या कितनी हो, ये सभी को लेके चले जाते हैं आगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास मार्क के साथ होगा, तो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, यहीं पे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग शुरू में ही चला जाता है जब कितना शब्द हमारे पास रहेगा, तो हाउ मच मनी। इसके बाद हमारे पास वे है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का, सेल नहीं, सेल आई बी के साथ होता है। फिर उसके बाद वे का वर्ड मीनिंग हो जाएगा दे, खर्च करना क्रिया हमारे पास हो जाएगी, स्पेंड माने होता है खर्च करना, और ये इस परियोजना के लिए, तो फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना
के लिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वह अपने मेहमानों के लिए क्या बनाएगी। तो वह है, ये सब्जेक्ट हमारे पास है, बनाएगी ये हमारे पास क्रिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अपने मेहमानों के लिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसमें क्या शब्द जो है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले व्हाट, और इसके बाद वह है तो लगाएंगे ही, सॉरी विल लगाएंगे, सेल नहीं विल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे लड़की है तो वह की वर्ड मीनिंग हम लगाएंगे सी। और बनाएगी तो प्रिपेयर मैंने होता है बनाना, पकाना या बनाना, ठीक है। और फॉर, यहाँ पे लड़की है तो फॉर हर गेस्ट, अपने मेहमानों के लिए, ये सब ऐड कर दीजिएगा, गेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप, आशा करते हैं आप सभी साथियों को कि इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा।